डेर डेटा हून। राजा ने अंधेरे जंगल की तरफ उंगली उठाई। इसमें जाके दिखाओ। उसके दोस्त हंसने लगे। रात होने वाली थी। धुंधली रोशनी में जंगल डरावना लग रहा था। डर गया क्या? राजा ने चिढ़ाया। नहीं, मैं नहीं डरा। उसकी सहेली माया आगे बढ़ी। चलो चलते हैं। चारों दोस्त पेड़ों की तरफ बढ़े। हवा ठंडी होने लगी। सूरज की आखिरी किरण भी गायब हो गई। चारों तरफ सिर्फ साए ही साए थे। जंगल अंधा और सन्नाटा भरा था। बस उनके पैरों के नीचे पत्तों के चरमराने की आवाज आ रही थी। तुम्हें क्या लगता है यहां जंगली जानवर होंगे? समीर ने फुसफुसाते हुए कहा। पागल हो क्या? लीला ने कहा, पर उसकी आवाज थोड़ी डरी हुई थी। वे जंगल में और अंदर चले गए। राजा ने उन्हें कहानी सुनाई जो उसने सुनी थी, एक पुराने हवेली के बारे में जो इसी जंगल में छिपी है, एक भूतिया हवेली। कुछ लोग कहते हैं कि वह हवेली अभी भी है और रात के अंधेरे में वहां कुछ अजीब घटित होता है। राजा ने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने सुना है कि वहां भूत रहते हैं। कहते हैं अजीबोगरीब आवाजें आती हैं अंदर से, जैसे कोई रो रहा हो या फिर किसी के कदमों की आहट। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक धीमी सी सिसकी जो हवा में गूंज रही थी। ऐसा लगा जैसे आवाज आगे पेड़ों से आ रही थी। दोस्त रुक गए। उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। डर के मारे सबकी आंखें बड़ी हो गईं। एक दूसरे को देखने लगे। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने की। क्या वो हवेली हो सकती है? एक दोस्त ने कांपते हुए पूछा। चलो देखते हैं, माया ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसकी आवाज सुनने में जितनी मजबूत लग रही थी, वह अंदर से उतनी ही डरी हुई थी। लेकिन उसने अपने डर को छुपा लिया और आगे बढ़ने का फैसला किया। दोस्तों ने भी उसकी हिम्मत देखकर उसका साथ देने का निश्चय किया। वे धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ने लगे। हर कदम के साथ उनका डर और बढ़ता जा रहा था। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही उन्होंने एक बार फिर से अजीबोगरीब आवाजें सुनी। क्या वे अंदर जाने की हिम्मत कर पाएंगे? सेक्शन 4, द वुमन इन द पिक्चर। This is a tale that has been whispered through generations, a story that sends shivers down the spine of anyone who dares to listen. हवेली अंधेरी और खामोश थी। ऐसा लगता था जैसे सदियों से यहां कोई नहीं आया हो। खिड़कियों पर तख्ते लगे हुए थे, मानो किसी ने जानबूझकर रोशनी को अंदर आने से रोका हो। दरवाजा खुला हुआ था, हवा में झूल रहा था। हर बार जब यह हिलता, एक अजीब सी आवाज गूंजती। डर लग रहा है यार, लीला ने फुसफुसाते हुए कहा। वे अंदर दाखिल हुए। उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। हवा ठंडी और नमी भरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे दीवारें भी सांस ले रही हों। छत से मकड़ियों के जाले लटके हुए थे। हर कोने में जाले थे, जैसे कोई पुरानी कहानी बुन रहे हों। हर तरफ धूल ही धूल थी। फर्श पर कदम रखते ही धूल उड़ने लगती। दीवार पर एक औरत की तस्वीर थी। तस्वीर इतनी पुरानी थी कि उस पर भी धूल की परत छड़ी हुई थी। उसका चेहरा उदास था और आंखें बहुत तेज थीं। ऐसा लगता था जैसे उसकी आंखों में कोई गहरा रहस्य छुपा हो। ऐसा लग रहा था जैसे वह उन्हें देख रही हो। उसकी निगाहें हर कदम पर उनका पीछा कर रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। सेक्शन 5, ट्रैप्ड। हवेली में ठंडी हवा का एक झोंका आया, जिससे दीवार पर लगी तस्वीर हिल गई। फिर उन्हें एक आवाज सुनाई दी, एक ठंडी कर्कश आवाज। तुम यहां क्या कर रहे हो? दोस्त चारों तरफ घूमे। वहां कोई नहीं था। भागो यहां से, सामिर चिल्लाया। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बंद था। ताला लगा हुआ था। वे फंस चुके थे। सेक्शन 6, वैनिश्ड। दीवार पर लगी तस्वीर जोर से गिर गई। तस्वीर में जो औरत थी, वह फ्रेम से बाहर निकल आई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। उसका मुंह एक खामोश चीख में खुला हुआ था। दोस्त भी चिल्ला उठे। वे डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह हवेली के बाहर लोगों को बच्चों का सामान मिला, लेकिन बच्चे गायब थे। गायब। उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। उस रात हवेली में अजीब घटनाएं घटित हुईं।
दरवाजे अपने आप खुल और बंद हो रहे थे। खिड़कियों से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थी। बच्चों के खिलौने अपने आप चलने लगे थे। लोगों ने बताया कि उन्होंने बच्चों की हंसी की आवाजें सुनी, लेकिन बच्चे कहीं दिखाई नहीं दिए। हवेली के पास के गांव में डर का माहौल था। लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे। कुछ ने कहा कि यह सब उस औरत की आत्मा का काम है जो तस्वीर से बाहर आई थी। कई साल बीत गए, लेकिन बच्चों का कोई सुराग नहीं मिला। हवेली अब वीरान हो चुकी थी। लोग उसे भूतिया मानते थे और वहां जाने से डरते थे। कहानी आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई है।